हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। पहले हम पूरक कोण के 90 माइनस थीटा वाला हम सूत्र जो है से प्रूफ किए थे। आज उस पर आधारित हम मैथ बनाएंगे। ये क्लास 10th का मैथ है। जैसे tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले जो है से एंगल को देखना पड़ता है। जैसे यहाँ 65 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, तो 65 और 25 का योग जो है से 90 डिग्री होगा। और हम पहले भी बताए थे कि जब दो कोण को जोड़ते हैं और उसका योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसी को पूरक कोण कहते हैं। मतलब ए वाला मैथ जो है से 90 माइनस थीटा वाला सूत्र पर आधारित है। तो हम यहाँ लिखे भी हैं कि 65 डिग्री और 25 डिग्री एक दूसरे के पूरक है। अब यहाँ आपको करना क्या होगा कि या तो 90 वाला फार्मूला लगा के 65 को 25 में बदल दो, या तो 25 को 65 में बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि जैसे tan 65 डिग्री और बटा cot 25 डिग्री है। हम tan 65 को ज्यों का त्यों रहने दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 25 डिग्री है, तो हम 25 डिग्री को कैसे बैठाएंगे 90 वाला फार्मूला पे। हमको इस प्रकार से सोचना है कि सोल्व करने के बाद, हल करने के बाद 25 डिग्री ही रहे और वो 90 माइनस थीटा पे भी आ जाए। तो जैसे यहाँ 25 डिग्री है, तो हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 डिग्री रह जाएगा। तो देखिए cot तो cot है। अब 90 माइनस 65 लिखेंगे, 90 माइनस 65, 90 में से 65 घटाएंगे 25, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फार्मूला पर आ गया, एक सूत्र पर आ गया, cot 90 माइनस थीटा नहीं। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप क्या कीजिए कि ऊपर वाला को ही जो है से 90 में से घटा दीजिए। जैसे 65 डिग्री है तो 90 में से 65 को ही घटाएंगे तभी 25 आएगा। अभी tan 65 तो tan 65 और cot 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा। यहाँ लिखा हुआ है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा का यहाँ 65 है तो 65 हो गया। अब ऊपर भी tan 65 है और नीचे भी tan 65 है। tan 65 और tan 65 कैंसिल हो गया, क्या आया, 1 आया। अब यहाँ पे क्या है कि हम 25 को 65 में बदले थे। एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है, ये केवल जो है से आपको समझने के लिए ऐसा लिख दिए हैं। परीक्षा में केवल डायरेक्ट इतना ही बनाना है, इतना ही से आपको नंबर मिल जाएगा। और नोट में इधर लिख देना है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ताकि जांच करने वाला कॉपी को समझ में आ जाए। अब क्या है कि मैथ वही है, जैसे tan 65 डिग्री और बटा cot 25 डिग्री। हम इससे पहले क्या किए थे कि 25 डिग्री को 65 डिग्री में बदले थे। अब क्या करें, cot 25 डिग्री को अस्थिर रखेंगे, अब 65 को जो है से 25 में बदलेंगे। अब हमें ये सोचना है कि 65 डिग्री को 90 के फॉर्म में हम किस प्रकार लिखेंगे ताकि उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि जब हम नीचे वाला को जब हम चेंज किए थे, इसमें जब हम चेंज किए थे तब 65 को घटाए थे। जब ऊपर चेंज करेंगे तो नीचे वाला से घटाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। जिससे हमको tan 65 डिग्री को चेंज करना है तो नीचे वाला को घटा देंगे, यानी कि 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो ही 65 होगा। अब ये सूत्र पर आ गया tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब क्या है, cot 25 बटा में cot 25, cot 25 क्या हो गया, 1 हो गया। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप 25 को 65 में बदल दीजिए या 65 को 25 में बदल दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी देता है कहीं कहीं, जैसे tan 65 डिग्री माइनस cot 25 डिग्री है, tan 65 डिग्री माइनस cot 25 डिग्री का मान निकालें। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा।
या तो आप 65 को 25 में बदल दीजिए या 25 को 65 में बदल दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे कोई एक होके बदल देते हैं, बाकी आप बदलते रहिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे tan 65 डिग्री माइनस कॉट 25 डिग्री, हम tan 65 को जस के तस छोड़ दिए हैं, कॉट तो कॉट, 25 डिग्री को हमको चेंज करना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे, तो बस इसको घटा देना है 65 को, क्योंकि 90 में से 65 घटाएंगे तभी आपको 25 आएगा। तो कॉट 90 माइनस 65, और कॉट 90 माइनस 65 बराबर क्या होता है, यानी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर कितना है 65। अब यहाँ tan 65 है और घटाओ tan 65, अब tan 65 में से tan 65 घटाएंगे, तो tan 65 में tan 65 घटाएंगे तो 0, यही आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर बटा वाला रहे, जैसे tan 65 डिग्री और बटा में cot 25 डिग्री बटा में है, दोनों का एंगल सम है, दोनों का एंगल जो है से इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। मैथ वही है, नहीं tan 65 डिग्री माइनस कॉट 25 डिग्री, और इसका आंसर कितना आया, 0 आया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यही मैथ अगर बटा में है तो आंसर 1 आएगा, और अगर यही मैथ अगर घटाव में है तो आंसर 0 आएगा। आप डायरेक्ट भी जो है से टिक आउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा।